अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 11वें रोज भी हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर सिरिक तबरेज में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। किरमानशाह बुशहर और कजाकिस्तान में भी अमेरिकी हमले। तेहरान में फिजाई दिफाई निज़ाम फाल हो गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान की फौजी ताकत को कमजोर करना है। पेट्रोल की कीमतों में यौमिया तब्दीली का फार्मूला आवाम को भारी पड़ गया। पेट्रोल पहले रोज 35 पैसे सस्ता करके दूसरे दिन 4 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 320 रुपए 73 पैसे मुकर्रर। डीजल 7 रुपए 15 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 367 रुपए 21 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। 2 रोज में पेट्रोल 4 रुपए 56 पैसे, डीजल 12 रुपए 88 पैसे महंगा हुआ। रोजाना पेट्रोल कीमतों का तयन कबूल नहीं। पेट्रोल पंप्स मालकान का मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। पंप मालकान के वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालकान पर न डाला जाए। रोजाना की कीमतें आधा तीतर और आधा बटेर वाली कहानी है। आवाम से जान छुड़वाने के लिए उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुतालबात मंजूर होने तक तमाम पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद और हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी यकीनी बनाए। हुकूमत शफाफियत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर रही है। एसोसिएशन के अहदेदार मैं ना मानू की पॉलिसी अपना रहे थे। उन्होंने बगैर किसी बनतक के अपनी बात मनवाने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गौर। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा तमाम फरीक़ैन सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। फरीक़ैन ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकते हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मजबूत अज़्म का इरादा करते हैं। सिकंदर मोमनी ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत की भरपूर कोशिशों से इस्लामाबाद मफामती याददाश्त तय पाई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे में शिरकत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। दो तरफा सिक्योरिटी मामलात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्तेहकाम और बाहमी खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। सिकंदर मोमनी का पाकिस्तान की अमन व इस्तेहकाम और इलाकाई हमागी के लिए मुसलसल कोशिशों पर इजहार तहसीन। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग और कशीदगी के खात्मे के लिए अहम किरदार का हामिल करार। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का पाकिस्तान मानूमेंट का दौरा। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सिकंदर मोमनी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। सिकंदर मोमनी ने शहदा के कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। ईरानी वज़ीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया। पुलिस की पेशा वराना महारत को सराहा। मशरिक़ी वस्ता में कशीदगी अरूज पर। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिका की जज़ीरा क़िश्म, बंदर अब्बास, चाबहार, कनार्क और शिराज पर बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल, ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। आबदा हुर्मुज़ में तकरीबन 900 तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया गया। 45 करोड़ बैरल तेल की मुंतकली में भी मदद दी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक आबदा हुर्मुज़ के जनूब में एक ऑयल टैंकर पर हमले को लाइफ बोट्स में मुंतकिल होना पड़ा। ईरान का बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमलों का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अहमद अल जाबर, अरिफ जान और अली सालम एयर बेसिस पर मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी मिसाइल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन हैंगर को तबाह कर दिया। बहरीन के इलाके महरक में अमरीकी पैट्रियट दिफाई निज़ाम, रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी हमलों का निशाना बनाया गया। ईरान से मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की नेथन्स के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी। व्हाइट हाउस में लबनानी हम मनसब से मुलाकात में कहा ईरान मुज़ाकरात चाहता है लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। दोनों ममालिक के दरमियान खुफिया ज़राए से राब्ते जारी हैं। ईरान इस मामले को ख़त्म करना चाहता है क्योंकि उसे शदीद नुकसान पहुँच रहा है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक दिया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई। अगर ईरान ने अपनी जौहरी तनसीबात दोबारा फ़ाल करने की कोशिश की तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा। हालिया नुकसानात के बाद ईरान को तामीर नौ में 20 से 25 साल लग सकते हैं। बहरी नाकाबंदी की सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। जरूरत पड़ने पर दोबारा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। बाबुल मुंदब में किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। आबदा हुर्मुज़ में नाकाबंदी जारी है। वहां से कोई भी बहरी जहाज गुजर नहीं रहा।
मुज़ाकरात मुस्बत रहे, लेकिन अमेरिका ने मुआहदा तोड़ा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर के साथ राब्ता और ताउन दिन ब दिन बढ़ रहा है। मुज़ाकरात में हम कदम ब कदम आगे बढ़े। बुनियादी मौक़िफ़ तेल की बरामदात और दीगर अहम अमूर के लिए आबनाए हुर्मुज़ को खोलना था। तमाम अमूर में पेशरफ्त के बावजूद अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जबकि तमाम फैसले सुप्रीम लीडर के अहकामात के मुताबिक किए जाते हैं। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अपनी पॉलिसी पर अमल जारी रखेगा। ईरान सदर की सरकारी मीडिया पर भी तनकीद। कहा, सरकारी नशरियाती इदारा सिर्फ मुज्तबा खामनई के बयानात का वो हिस्सा नशर करता है जो मुज़ाकरात न करने से मुताल्लिक़ होता है। रहबर आला जंग की सूरत हाल के खात्मे और अमन की ज़रूरत पर जोर देते हैं और इसलिए हमने मुज़ाकरात का आगाज़ किया। इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें। मुस्लिम लीग को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह हर तीसरे महीने बाद मैं खुद आऊंगा। मैंने कभी कोई फर्क या तमीज या तफरीक नहीं की आज़ाद कश्मीर में या पंजाब में। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, अगर इलेक्शन जीते तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दें। मेरे लिए आज़ाद कश्मीर भी उतना अजीज़ है जितना पंजाब। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है। अगर वज़ीर आज़म न बन सका तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर आऊँगा। मुजफ्फराबाद की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम होने चाहिए। मरियम नवाज को मुजफ्फराबाद के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज लाने की हिदायत की है। इंतखाबी कामयाबी के बाद आज़ाद कश्मीर के कोने कोने में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएंगे। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के लिए 10 ग्रीन बसें चलाने का ऐलान। कहा, हुकूमत बनी तो आज़ाद कश्मीर का बजट भी 10 गुना बढ़ाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लिए 15 मोबाइल अस्पताल फराहम किए जाएंगे। दरियाए जहलम के साथ साथ खूबसूरत मोटरवे बननी चाहिए। अवाम ने मौका दिया तो आज़ाद कश्मीर के तमाम मसाइल हल करेंगे। जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ। चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। 2021 के इलेक्शन में उस वक्त के वजीर आजम, उसकी हुकूमत थी वफाकी, उसने कहा मेरी कितनी सीटें, उन्होंने कहा 3। उसने कहा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें, उन्होंने कहा 17। कहता इसको उलट दो। कुछ लोग यहाँ आकर गिले शिकवे कर रहे हैं। इल्जाम लगाने वालों से कहना चाहती हूँ, यहाँ आपकी हुकूमत है, आपने क्या किया। मरियम नवाज की बिलावल का नाम लिए बगैर तनकीद। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा, जिनके अपने सूबे की सड़कें टूटी हों वो आपकी सड़कें क्या बनाएंगे। जिनके सूबों में वसाइल करप्शन की नज़र होते हैं वो आज़ाद कश्मीर को क्या वसाइल देंगे। अपने सूबे के मसाइल हल न करने वाले आज़ाद कश्मीर के मसाइल कैसे हल करेंगे। जहाँ नवाज लीग की हुकूमत है वहाँ के हालात देखें। जिन्होंने आपके हाथ में डंडे थमाए हैं वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और मैं आपके हाथों में लैपटॉप देंगे। नौजवानों को तशद्दुद पर उकसाने वाले अनासिर तहरीक आज़ादी कश्मीर के हरगिज़ खैरखा नहीं। हम यहाँ वोट मांगने नहीं आए, कश्मीर की तकदीर बदलने आए हैं। 2021 में नून लीग की 17 सीटें और हुक्मरान जमात की 3 सीटें थीं। उस वक्त के वज़ीर आज़म के कहने पर नताइज तब्दील किए गए।